जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है योगेश्वर नाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगी की बोली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर रामायण की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के अंदर एक सामंजस्य स्थापित करेंगे रामायण की कथाओं के माध्यम से कि हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे संस्कार हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर होने चाहिए। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि बच्चों को अगर आप तर्क के साथ विज्ञान की कसौटी पर कसे हुए ठोस सबूत दिखाएँगे, तभी वो इन सब चीज़ों में विश्वास करेंगे, अन्यथा वो आपकी बात को मज़ाक के अंदर ले जाएँगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले कुछ वीडियो के साथ-साथ छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी कथाएँ आपको बताएँगे रामायण के बारे में, ताकि वो हमारे बच्चों की बुद्धि और तर्क को संतुष्ट कर सकें, ताकि वो इस चीज़ को मानें। ऐसा ना हो कि वो दूसरों के बताए हुए मोहजाल के अंदर या प्रोपेगेंडा के अंदर फँस जाएँ। आज की जब हम कथा करते हैं, उस कथा शुरू इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे भगवान राम के वनवास की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भगवान राम माँ जानकी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में गए, तो उन्होंने कुछ समय के लिए पंचवटी के अंदर अपना कुटिया बनाई और वहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम किया। तो कथा ये कहती है कथा ये कहती है कि वहाँ पर जब भगवान राम और माँ जानकी रात्रि के समय अपनी कुटिया में विश्राम करते थे, तो जो उनके छोटे भाई हैं लक्ष्मण, वो एक पास की ही बनी पहाड़ी के ऊपर रात्रि भर बैठते थे और अपना धनुष और बाण, उसको तीर का संहार कर कर सारी रात वो पहरा देते थे। अब ये जो पहरा है, ये देखिए, इसके लिए हमारे एक बहुत हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, और उन्होंने एक काव्य लिखा है जिसका नाम है साकेत। उस साकेत की कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ दरअसल, उसके बाद मैं अपनी मूल कथा के ऊपर आऊँगा। उस साकेत के उस भाग के अंदर दरअसल मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि वो बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि भई ये कौन है जो धनुष बाण तान कर, और रात्रि के अंदर जब पूरा का पूरा भुवन और सब कुछ संसार सो रहा है, तो ये कौन है भैया जो इस कुटिया की रखवाली कर रहा है? इस कुटिया में ऐसा क्या है? तो कविता जो है, वो कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है। उसके अंदर वो कहते हैं, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए। राज्य भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। वाह! वो कहते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो राजभोग करने योग्य है, ये रात के अंदर अकेला बैठा हुआ किसकी निगरानी कर रहा है? बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? भाई ऐसा उस कुटिया के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर क्या है जिसकी ये रक्षा कर रहा है? जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। वाह वाह! क्या क्या पंक्तियां हैं। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। अब आप देखिए इसका उत्तर क्या देते हैं। मृत्युलोक के मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या जवाब दिया है। मृत्युलोक के मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने आज कुटिया यह अपनाई है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसके अंदर आपको कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिख गया? इसके अंदर तो हमें विज्ञान कुछ नजर ही नहीं आया। तो अब आप देखिए, 15 साल की आयु के अंदर जब भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए, तो उन्होंने राम जी को कुछ शिक्षाएं दी, कुछ विद्याएं सिखाई, और लक्ष्मण जी को भी कुछ विद्याएं सिखाई। लक्ष्मण जी को जो उन्होंने विद्या सिखाई, उनके गुरु ने वो दो प्रमुख विद्याएं सिखाई। उनमें से एक विद्या का नाम है सोमतिथि विद्या, जिसको हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। ये विद्या ऐसी थी कि हम अपने सामने जाकर अंदर से पीछे से कैसे सोते हैं। अब आप बोलेंगे ये कौन सी विद्या होती है? तो जब लक्ष्मण राम जी और माँ जानकी की रक्षा कर रहे हैं, रात्रि भर पहरा दे रहे हैं धनुष और बाण चढ़ाकर,
तो वो आगे की तरफ तो सो रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ वो जाग रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं इसका वैज्ञानिक कारण बताता हूँ आपको। आजकल क्या बोलते हैं, आप जानते हैं कि एआई आ गया है। मोशन डिटेक्टर्स बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे डिवाइस के अंदर। कभी भी अगर आप अपना घर बनवाने के लिए जाते हैं या आपको सिक्योर करना है अपने परिवार को, अपने घर को, तो आप कैमरामैन को बुलाते हैं, वीडियो वाले को बुलाते हैं। आप बोलते हैं भैया हमारे को दरअसल एक कैमरा चाहिए, लेकिन हमें कैमरा कुछ इस तरीके का चाहिए कि जो डीवीआर है, जो उसकी सेविंग करने की कैपेसिटी है, वो कम से कम यूटिलाइज़ हो। तो मार्केट के अंदर आजकल ऐसे कैमरे आ गए हैं। कैसे कैमरे आ गए हैं कि आप उनको लगवा दीजिए, वो कैमरा सामने की तरफ लगा रहेगा और निगरानी करता रहेगा, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस कैमरे के एरिया के आसपास जो उसका लेंस का रेडियस है, अगर उसके अंदर कोई भी मोशन होगा, कोई भी आदमी, इंसान, जानवर की कोई हलचल होगी, तो वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं एआई। तो ये एआई लक्ष्मण जी को सिखाई गई है कि वो आगे की तरफ आंखें खोलकर सो रहे हैं, लेकिन पीछे वो जाग रहे हैं। जैसे ही उनके आंखों के रेडियस के अंदर अगर कोई भी हलचल होगी, तो एकदम से वो जाग जाएंगे और अपना तीर चला देंगे। हो गया ना विज्ञान का विज्ञान। लेकिन हम लोगों को ये सब पता ही नहीं है। आज से 200-300 साल पहले जब किसी पंडित ने, किसी पांडे ने या किसी कथावाचक ने ये कथा हमारे पूर्वजों को सुनाई होगी, उस समय अंग्रेजों का राज था, मुगलों का राज था, तो वो क्या बोलते होंगे, अरे यार ये क्या झूठी बातें बता रहे हो यार, ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन आज के समय में देखिए, आज के समय में हो रहा है। आप कैमरा लगवाइए घर के अंदर, घर के बाहर, जब तक कोई कैमरे के आगे मोशन नहीं होगा, वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। और जैसे ही उसके सामने कोई मोशन होगा, कोई आएगा जाएगा, अचानक से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, ताकि आप तर्कों के साथ लोगों की बातों का, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, दूसरे लोगों को सब चीज़ का ज्ञान दे सकें कि भाई हमारे रामायण, हमारे ग्रंथ, हमारी महाभारत सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा इतिहास है। जब तक आप ये सब चीज़ें खुद नहीं जानेंगे, तब तक आप दूसरों को बता नहीं पाएँगे। तो ऐसे ही कई सारी रोमांचक कथाओं के साथ अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बने रहना चाहिए। मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी मुझसे त्रुटियाँ होती हैं वीडियो बनाने में, जो भी मुझसे कमियाँ रह जाती हैं, मुझे कैसे कंटेंट को और अच्छा करना है, या आप अगर कुछ और मेरे से जानना चाहते हैं किसी विषय के बारे में, तो मुझे बताइएगा। उसके ऊपर मैं कथा लेकर आपसे अवश्य मिलूँगा। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।